चलो इधर ध्यान दो बेटा। लास्ट टाइम हम लोग ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखे थे, इफ यू रिमेंबर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग ने देखे थे लास्ट टाइम। 2 मिनट ध्यान देना। उसमें हम लोग ने देखा था एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर आपको याद होगा उसमें हम लोग ने ये देखा था कि हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए उसमें इंप्योरिटी डाला जाता है। वहीं जब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो तब भी कंडक्टिविटी लेवल बढ़ जाती है, बस उसको नाम दे दिया जाता है पी टाइप। देखो एन टाइप में आपने नोटिस किया था मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा क्या मिले थे आपको, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। पी टाइप में आपको बहुत मेजॉरिटी में क्या मिले थे, होल्स, इसीलिए कहा जाता है वहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है। ये बात याद रखना, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और आपके पी टाइप में होल्स, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। मगर इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हाँ, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उनकी न्यूट्रलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, बस ये हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना नहीं पाए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, है ना, तो इसीलिए वो रिका में इधर उधर घूम रहे थे। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड से थोड़ी सी उनकी एनर्जी लेवल कैसी थी, ज्यादा थी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो बेटा बात यही है यहां पर ध्यान रखने लायक, ध्यान देना सब लोग ने कि एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यहाँ होल ज्यादा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक है, चलो मान लिया। अब हमको ये बातों को ध्यान में रखते हुए एक डिवाइस की तरफ बढ़ना है। एक डिवाइस है जिसका नाम है डायोड, है ना। उस डायोड की फॉर्मेशन करते, जब डायोड बनता है तो उसमें पहले हमको स्टडी करना पड़ता है पीएन जंक्शन। तो चलिए उसको पहले मैं पीएन जंक्शन के बारे में स्टडी करता हूं, फिर उसके बाद डायोड पे जाऊंगा। तो पीएन जंक्शन, मान लो कि आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, है ना, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसके एक साइड पे आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाले और एक साइड में आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाले आपने, या फिर आपने एक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लिया और एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर लिया और एक मेटलर्जिकल प्रोसेस, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का प्रोसेस होता है, तो एक मेटलर्जिकल प्रोसेस से उनको आपने जोड़ दिया। तो देखो मैंने यहां पर ऐसे 2 सेक्शंस को जोड़ा, जैसे कि अगर मैं इमेजिन करूं ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में तुमको क्या मिल जाएंगे, होल्स। याद रखना बेटा, ये मेजॉरिटी में मिलेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ होल्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर सिर्फ, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी है, मगर मेजॉरिटी में क्या मिलेंगे, होल्स। वो जरा एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने बनाया था, उस पर देखो तो जरा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आपको नीचे के हिस्से में नजर आएगा बहुत ज्यादा होल्स है और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स भी नजर आएंगे ऊपर में कंडक्शन बैंड में, मगर क्वांटिटी में कम है। देखो ना नीचे बैंड में होल्स की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा होल्स ही है, इलेक्ट्रॉन्स भी है कंडक्शन बैंड में जो आजाद घूम रहे हैं। और देखो बेटा इसी तरह यहां पर मुझे मेजॉरिटी में क्या मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, सब लोग ध्यान दीजिएगा इस तरफ, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे। जैसे ही आपने इनको ऐसा जोड़ा तो यहां पर अब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर जाएंगे पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, और यहां से पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के कुछ होल्स डिफ्यूज होके जाएंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। देखो ये बिल्कुल सिनारियो कैसा है, तो ये सिनारियो कैसा है आप इसको समझने के लिए समझो ऐसा कि आप इमेजिन ये करके चलो कि यहां पर कुछ एक गैस है,
मान लो कोई एक पर्टिकुलर गैस है ए नाम की और दूसरी गैस है बी नाम की, और ये दोनों गैस जो है एक पार्टीशन से सेपरेटेड है चैम्बर में। जैसे ही मैं पार्टीशन को सरकाऊंगा क्या होगा, गैस डिफ्यूज होके इधर के सेक्शन में जाएगी और इधर वाली गैस डिफ्यूज होके इधर के सेक्शन में जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर इस होल ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफ्यूजन हुआ है पी रीजन में, एन रीजन से जो पी रीजन में गए हैं, है ना, तो ये किस वजह से हुआ है, आपके डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन बस होता है कि आपको जगह फैलने की जगह मिल गई और तो आप उसमें और फैल के चले जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो ऐसा होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके जाते हैं इधर, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है अपना एरिया छोड़कर उधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है अपना एरिया छोड़ के इधर जा रहा है, ये एरिया पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, ये एरिया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में भले ही मेजॉरिटी में नेगेटिव चार्ज होते हैं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में भले ही मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज नहीं, होल्स होते हैं, है ना, होल्स होते हैं, मगर है ना हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। तो भैया इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन उधर जाए और इससे पहले भी होल इधर आए, अकेले मैंने आपको बताया था होल का मूवमेंट सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए बताया गया है, होल एक्चुअल में मूव होता नहीं, बस वो एक जगह है यहां से खाली हो जाती, तो ये जगह जो यहां पहले खाली थी अब वो इधर खाली हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि होल्स इधर चले गए। तो हम लोग ने क्या बोला कि चलो ठीक है कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होके चले जाएंगे उधर, तो इससे पहले तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर छोड़ के इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के कुछ इधर चले गए, तो तुमको नहीं लगता कि यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी एन रीजन में, इधर के सेक्शन में? अरे मुझे बताओ, कोई चीज अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब ये मान लो ये पर्टिकुलर मटेरियल है, एटम है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो तुम नहीं बोलोगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले गया उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर इधर आते हैं तो वो यहां पर इस होल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, होल पे आके एक्यूमुलेट हो जाते, उस पर जाके बैठ जाए। होल क्या खाली जगह है जहां इलेक्ट्रॉन्स आके बैठना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां बैठ जाएगा, यहां आएगा, ये भी यहां आके बैठ जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इसने यहां पर क्या क्रिएट कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज। बोले क्यों पॉजिटिव चार्ज? अरे भाई यहां एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, है ना। तो यहां क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। आई बात समझ में? तो अब यहां पे हमने देखा बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इधर हुआ है, जिसके वजह से एक डिफ्यूजन करंट इस टाइप का फ्लो होता है, यहां पर डिफ्यूजन करंट जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से यहां पर एक मामूली सा डिफ्यूजन करंट जनरेट हुआ, है ना। अब देखो आपने नोटिस किया होगा कि यहां पर एक एरिया ऐसा है जिस एरिया का ये हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये अभी के इस साइड का अगर देखा जाए, देखो ये वाला हिस्सा अभी भी न्यूट्रल है, ये वाला हिस्सा न्यूट्रल है, इवन ये भी हिस्सा अभी भी न्यूट्रल है, मगर आपने नोटिस किया होगा कि इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस रीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया। चलो ठीक है, मान लिया। अब यहां आपने नोटिस किया होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी बन गई है, क्योंकि इधर साइड पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर साइड नेगेटिव चार्ज है, तो जब एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव रहा तो वहां क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है। और देखो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझ में बात? तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो चुकी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो चुकी है यहां पर, अब वो क्या करेगा कि यहां के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताया था मैंने कि माना कि पी रीजन में होल्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो भी है, बस तादाद में कम है ना, क्वांटिटी में वो कम है। तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से क्या होगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट होकर जाएगा। ड्रिफ्ट याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जब भी किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं
तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के असर से इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसकी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव होके पी रीजन से एन रीजन में आया, किस वजह से आया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। वो तो घूम रहा था बेचारा यहाँ पी रीजन में, तो घूमते फिरते बैठा था आराम से, कोई टेंशन नहीं बोले मेरे को। मगर जैसे ही इस रीजन को क्रॉस किया उसने क्या देखा, अरे भैया यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, उसका डायरेक्शन ऐसा है, तो वो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसने देखा, जब करके उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचा इधर। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा आया, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा आएगा तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट हो सकता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, ड्रिफ्ट करंट होगा, है ना। तो हमने देखा अच्छा ड्रिफ्ट करंट ऐसा, डिफ्यूजन करंट ऐसा। तो शुरू में तो क्या होता है, डिफ्यूजन करंट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि शुरू में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर जाते हैं डिफ्यूज होकर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ना। और आप शुरू में देखते हैं कि डिफ्यूजन करंट की क्वांटिटी ज़्यादा है और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, आपके ड्रिफ्ट करंट की क्वांटिटी बढ़ती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हम ये कहते हैं कि आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों भी क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है। जितना करंट यहां से या जितने इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर उधर जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होकर इधर आ रहे हैं। तो अब जो डिप्लीशन लेयर है वो अपना बढ़ना बंद कर देता है, बढ़ना बंद कर देता है। हाँ, मैंने जैसा एक ही रो बताया, मगर देखो क्या होता है शुरू में, अगर मैं स्टार्टिंग से अगर एक बात पे फोकस करूँ कि पहले 1-2 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे इधर, फिर थोड़ा और ज़्यादा जाएंगे, फिर और ज़्यादा जाएंगे ना। गैस को आप इमेजिन करो, जस्ट एक कंटेनर है, 2 गैसेस है, आप ओपन करो, आप इमेजिन करो कि शुरुआत में क्या होंगे, थोड़े से जो बॉर्डर के मॉलिक्यूल्स होंगे गैस ए के, वो गैस बी के सेक्शन में गए होंगे, गैस बी के गैस ए के सेक्शन में, फिर करते करते थोड़ा मिक्स हो गए होंगे। तो वैसे ही क्या हुआ होगा कि शुरू में इलेक्ट्रॉन्स जो इधर डिफ्यूज होके गए, अगेन वर्ड्स पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स जो डिफ्यूज होके गए उनकी क्वांटिटी पहले शुरुआत में कम होगी, मगर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते जा रही। अब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की तादाद बढ़ेगी, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस की तादाद बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे क्या तैयार हो जाता है, एक ऐसा रीजन तैयार हो जाता है जिसमें डिप्लीशन हो जाता है। डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। डिप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ एक डिप्लीशन रीजन तैयार हो गया। और ये जो आपको इतना यहाँ से यहाँ तक का रीजन नजर आ रहा है, मुझे इसको ऐसा बताना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन, यहां से लेकर यहां तक। और ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है पीएन जंक्शन, ये है कहलाता पीएन जंक्शन। ठीक है बेटा, चलो माना कि ये डिफ्यूजन लेयर है, ये पीएन जंक्शन है। यहां पर क्या है, शुरुआत में डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, मगर जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट बढ़ता है क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती है। और डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने के कैसे बढ़ रही, तो बोले तुम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जा रहे हो उधर। अगर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उधर छोड़ के जाएंगे तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। तो वो क्या करेगा, स्ट्रांगली इधर के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। एक ना एक ऐसा स्टेज आएगा कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और उस वक्त क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब उसकी जो चौड़ाई है ना ही बढ़ेगी ना ही कम होगी। आई बात समझ में आपको। तो खैर हम लोग ने देखा कि अच्छा बोले मान लिया इस बात को कि अब इस रीजन में आ गया, अब इसकी चौड़ाई ना कम होगी ना बढ़ेगी। तो अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया है बेटा, अभी भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो, चालू है अभी भी। इतना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होकर जा रहे डिफ्यूज होके, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होकर इधर आ रहे हैं एन रीजन में। आई बात समझ में आपको। बस वो लेन देन जो है वो बराबर बराबर में चालू है। तो इसी वजह से अब ये डिप्लीशन लेयर को कोई फर्क पड़ रहा नहीं। तो देखने में ऐसा लगता है कि मान लो क्या है, सब सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ऐसा देखने में लगता है, मगर ऐसा नहीं है। अभी भी क्या हो रहा, इधर कुछ डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट हो रहा है। बस जो भी हो रहा है वो इक्वल क्वांटिटी में हो रहा है। आई बात समझ में आपको। तो वेल दैट्स इट। तो इधर यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ये हमारा पीएन जंक्शन तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये बन के जो तैयार हुआ है, ये क्या तैयार हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तैयार हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तैयार हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं डायोड।
है ना, आप कहते हैं उसको पीएन जंक्शन डायोड। यहां पर एक टर्मिनल लगाया जाता है। टर्मिनल में क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, एक इलेक्ट्रोड होता है, एक वायर होता है। यहां एक टर्मिनल लगाया जाता है, यहां एक टर्मिनल लगाया जाता है, और यहां बन के तैयार हुआ हमारा एक स्पेशल डिवाइस पीएन जंक्शन डायोड। काश एक काम करना आप लोग ने, किसी के पास खराब पुराना वो पड़ा होगा अगर मोबाइल चार्जर एडाप्टर, तो वो लेके आना। पुराना है, नया मत फोड़ देना भैया, घर वाले तुमको फोड़ देंगे, है ना। तो लेके आ, अपन उसके ना कंपोनेंट्स बताऊंगा। वैसे भी अपने एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में है, आइडेंटिफाई करो कंपोनेंट्स को तो भाई आपको बताऊंगा, एक एक कंपोनेंट चीजें बताऊंगा, तुमको सारे कंपोनेंट्स की स्टडी है। तो पीएन जंक्शन डायोड तैयार हो गया। इसको सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ट्राइंगल, उसके आगे बार, इस तरह से, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल। ये जो ट्राइंगल वाला हिस्सा है उसे कहते हैं P, ये बार वाले हिस्से को कहते हैं N। तो ये सिंबॉलिक है। जैसे कि ये आपने देखा होगा, ये रेजिस्टर के लिए है, ये कैपेसिटर के लिए है। कैपेसिटर को तुमको शायद मालूम ना हो, कैपेसिटर को ऐसा भी बताया जा सकता है, ये कुछ किताबों में तुमको ऐसा मिलेगा, कैपेसिटर ऐसा, इवन ऐसा भी बताते हैं बैटरी की तरह। कुछ कुछ जगहों पे बताते हैं कैपेसिटर को ऐसा भी, या फिर आपको अक्सर ये मिलेगा देखने में, है ना, ऐसा सिंपल अपने उसमें होता है। और ये तो खैर रेजिस्टर है। तो जिस तरह से ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, वैसा ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके पीएन जंक्शन का है, डायोड का, सॉरी, पीएन जंक्शन डायोड का। आया समझ में आपको? ओके। तो अब ये है क्या, चल बन के तो तैयार हो गया, इसका काम क्या है? जैसे समझ में आता है कि रेजिस्टर का काम है वोल्टेज को लो करना, है ना, या फिर पोटेंशियल को ड्रॉप करना। कैपेसिटर का काम समझ में आता है चार्ज को स्टोर करना, है ना। अच्छा, एक और चीज हमको समझ में आती है ट्रांसफार्मर का, एसी से हाई वोल्टेज, एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में, या वाइस वर्सा करना। आपके डायोड का काम क्या है? इट इज अ स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस, स्विच मतलब कैसा स्विच, मतलब क्या काम करता है, ऑन और ऑफ। डायोड का अगर उसका, मेरे को एग्जैक्ट वो लैंग्वेज याद नहीं आ रही, मेरे प्रोफेसर ने कौन सी बोले थे लैंग्वेज, उसको ग्रीक है कि लैटिन है पता नहीं, मैं कोई तो भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में डायोड का मीनिंग जो होता है नल की टोटी होता है। नल की टोटी, नौ बात है ना जो। अच्छा एक बात बताओ, नल की टोटी क्या करती है? पानी को ऑन ऑफ, पानी के फ्लो को अलाउ करना, पानी के फ्लो को रोकना, है ना। इस तरह के नल की टोटी कुछ करती है चीज़ें। तो अब ऐसा है कि डायोड क्या करता है बेटा, ऐसी स्विच ऑन एंड ऑफ करता है, यानी करंट के फ्लो को अलाउ करना, करंट के फ्लो को रोकना, है ना। बस इसका काम होता है डायोड का। तो ये एक स्विचिंग डिवाइस का ऐसा है। तुम अगर उसको थोड़ा सा फंक्शन समझना चाहते हो तो देखो, इमेजिन करो, तुमने कभी नोटिस करे वो जो शादी में बारात में जो भी है एक लाइटिंग लगती और अपने आप बंद चालू होता, तो तुम वहाँ पर कोई बंदा खड़ा रहता कि वो बटन के पास है, तो बोले अब बोले आराम से करना है, अब तेजी से करना है, ऐसा कोई बंदा खड़ा रहता क्या? सर्किट खुद डिसाइड करता है कब उसको ऑन होना है, कब उसको ऑफ होना है। तो ये सारा खेल है ना, इसकी मदद से, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें, इसकी वजह से ये सब चीज़ खेल होता है। अब एक चीज़ आप अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, इंशाल्लाह आज ही हो जाएगा वो, जो आपका लास्ट पार्ट है आपके लॉजिक, ये चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर का, वो है रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर जिसमें एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, और ये सिर्फ इसकी वजह से ही अचीव हो पाया। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, बस देखेंगे। आप इसको नोट करने लायक तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा, डायग्राम वायग्राम ही है। हाँ, ये डिफ्यूजन करंट करके है, तो इसमें एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, वो नोट कर लो। ये डायग्राम बन गया क्या आपका? बना लो, फिर एक मिनट रुक जाता हूँ मैं। तो आगे लिखिए बेटा, when the diffusion currents become equal to the drift current, when the diffusion current becomes equal to the when the diffusion current, ब्रैकेट में I कैपिटल D लिख देना सफिक्स में, when the diffusion current becomes equal to the drift current, the PN junction reaches
the PN junction reaches to the stage of equilibrium. The PN junction reaches to the stage of equilibrium. Reaches to the equilibrium. As a result of which width of depletion layer attains a constant value. Width of depletion layer attains a constant value. Attains a constant value. Width of depletion layer attains a constant value. ठीक है. Next title. अगला 14.6 क्या है अपने पास? सेमीकंडक्टर डायोड. ठीक है. ठीक है ना, ये तो शायद मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया. और उसके बाद सिर्फ रेक्टिफायर है ना आयशा? उसके बाद रेक्टिफायर है ना डायोड के बाद? हाँ, एज रेक्टिफायर. सेमीकंडक्टर डायोड. ध्यान दो बेटा इधर. सेमीकंडक्टर डायोड. जस्ट एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऐसा पी और एन जंक्शन को जोड़ने से जो एक तैयार हुआ है डिवाइस, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर डायोड या ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड. इसको ऐसा भी नाम कहा जाता है, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड. अब सेमीकंडक्टर डायोड और ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड ये क्या है? बेसिकली सिर्फ एक स्विचिंग डिवाइस है. ये स्विच ऑन ऑफ करने का काम करता है. अगर मुझे इसको स्विच ऑन करना है तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फॉरवर्ड बायस मोड में, और मुझे अगर स्विच ऑफ करना है तो मैं उसे कनेक्ट करता हूँ रिवर्स बायस मोड में, है ना. अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने आ रहा है यहाँ पे वह है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. तो फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड सिंबॉलिकली मैं उसको ऐसा बताऊंगा. सिंबॉलिकली देखो उसको ऐसा बताऊंगा मैं. ये मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड है. ऑफ कोर्स ये पी रीजन है और ये एन रीजन है. पी रीजन को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा है और एन रीजन को मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ा है. अब चलो उसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं कि देखो भैया ये हमारे पास ये इस तरह से है. ये पी रीजन, ये एन रीजन, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, और ये है डिप्लीशन लेयर. ये है एक डिप्लीशन लेयर. यहां पर है होल्स, यहां पर भी है होल्स. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मेजॉरिटी चार्ज के एरिया में. इतना रीजन तो क्या कहलाता है? डिप्लीशन लेयर. इमेजिन करो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जब छोड़ के चले गए तो यहां क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज. और जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए तो यहां क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया. अब आगे क्या होगा बेटा फिर? ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूं. मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं बैटरी से. तो दिस इज माय बैटरी. तो मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया. साथ ही साथ एक की है और एक रियोस्टैट है. रियोस्टैट आपको मालूम है वोल्टेज को फ्लक्चुएट करने के लिए, फ्लक्चुएट नहीं बोलेंगे, वेरी करने के लिए.
वोल्टेज कम ज़्यादा करने के हिसाब से, है ना, बैटरी का ये रियोस्टेट है। अब जैसी की क्लोज करूँगा मैं, यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसी की क्लोज करूँगा तो मैं, देखो सिंपल सी बात है, ये होल्स है, होल्स आर अपरेंट पॉजिटिव चार्ज, है ना, होल्स आर अपरेंट पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर नेगेटिव चार्ज, नॉट अपरेंट, दे आर नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को इधर पुश करेगा। अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको एक चीज को लेकर, होल्स को ये एक्चुअल में पुश नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा होता है कि देखने में ऐसा लगता है कि होल्स को इधर पुश किया गया है। समझ में आ रही के बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं कि यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, मान लो इस रीजन से ये पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या करा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स खींच के निकाल के लेकर आ गया इधर। तो अगर इस रीजन से देखो, ये जो क्या है, जिस होल पर इलेक्ट्रॉन जाके बैठे थे, थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि ये डिप्लीशन लेयर है, मान लो ये डिप्लीशन लेयर को मैं ऐसा बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, 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 और यहाँ होल्स है बस। आपको याद है कुछ, ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये असल में वो इलेक्ट्रॉन है जो पहले कहाँ हुआ करता था, एन रीजन में, डिफ्यूज होकर इधर आया था। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो कहाँ बैठा है, होल पर। तो जब अगर मान लो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया बैटरी का, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह खाली कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी जगह खाली कर देते हैं। देखो अब ये जगह खाली हो गई तो क्या नजर आया, डिप होल्स नजर आए। तो देखने में क्या लगा कि होल्स इधर आ गए, है कि नहीं? बट देखो क्यों, क्या है, आपके सिलेबस में उसको ऐसा बनाया, बात कही गई है कि होल्स इधर पुश हो रहे करके, इसलिए मजबूरन मुझे वो बात कहना पड़ेगा, है ना। मैं अपने हायर स्टडीज़ के नॉलेज को इधर अपन नहीं घुसेड़ सकते, है ना, मगर तुमको ये भी क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि एक्चुअल में होल्स का मूवमेंट नहीं हुआ था। अभी आप बोलेंगे सर कभी आप बोल रहे हैं अपरेंट, कभी बोल रहे हैं आप उसको रियल पॉजिटिव चार्ज की तरह बता रहे, तो वो बात ऐसी है। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि होल्स आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, इवन आपके इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। तो मैं देखता हूं होल्स को भी इधर पुश किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर पुश किया जा रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन। या इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं ऑल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन। बैटरी क्या कर रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन की तरफ पुश कर रही है, जिसके वजह से क्या होगा बेटा, डिप्लीशन लेयर धीरे 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 कम होते जाएगी, डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे कम होते जाएगी, है ना। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी डिप्लीशन लेयर जो है कोलैप्स हो जाएगी। और जिस वक्त ये ऐसा होगा कि पूरी की पूरी डिप्लीशन लेयर कोलैप्स हो गई, है ना, तो अब ये रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बोले पूरी तरह से साफ क्यों? क्योंकि मसला क्या है, देखो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, आप सोच रहे होंगे सर ये पूरे क्यों नहीं जा रहे, ये इसी की वजह से नहीं जा रहे। कि जैसा कि हमने देखा कि एक सादी गैस को अगर मैं एक कंटेनर में रखता हूँ, मान लो गैस ए एक कंटेनर में है, गैस भी दूसरे कंटेनर है, बीच में पार्टीशन है। जब पार्टीशन को उठाऊंगा तो आपने नोटिस क्या करते रियल में, वो तो पूरी गैस मिक्स होती, पूरी गैस इधर से चले जाती, इधर पूरा मिक्स हो जाता ना, मगर यहाँ पूरा थोड़ी मिक्स हुआ। आप तो बता रहे सिर्फ सामने के रीजन में मिक्स हुआ, ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है आपका पोटेंशियल बैरियर। बोले क्या बात करें, कैसा? असल में देखो जब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए ड्रिफ्ट होकर, है ना, डिफ्यूज होकर, सॉरी नॉट ड्रिफ्ट, डिफ्यूज होकर जब इलेक्ट्रॉन गए, इसने यहाँ क्या बना दिया, एक निगेटिव चार्ज की लाइन बना दिया और यहाँ क्या बना दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन और घुसने की कोशिश करते हैं, वो और अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा तुम अच्छा पी रीजन में घुस गए, हमको भी जाने का पी रीजन, हमको भी देखना पी रीजन कैसा है। तो अब इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश करेंगे, मगर ये निगेटिव, कोई जरूरत नहीं, जाए वहीं बैठ, वो आने नहीं देगा। ये निगेटिव है ना, रिपेल करता ना इलेक्ट्रॉन को, वो बोलेगा कोई जरूरत नहीं, जाए वहीं बैठो, चुपचाप बैठो वहाँ पर ही, है ना। बड़े भाई करते हैं अक्सर ऐसा, है ना, कि हमको भी देखना है क्या है, कोई जरूरत नहीं, चुपचाप अंदर बैठ। तो अब ऐसा सर तो देखो ऐसा है कि ये अंदर जाना चाहते हो, देखना चाहते कि भाई पी रीजन क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पर, है ना। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए पहले जो नज़दीक थे, है ना, मगर उन्होंने अपना एक बैरियर बना दिया।
वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को, बिल्कुल आने नहीं देते हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इधर आने की। आई बात समझ में आपको? तो भैया ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को आप इधर जाना चाहते तो उनको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आसान होगा क्या इलेक्ट्रॉन को? चलो हम लोग करंट को अक्सर पॉजिटिव चार्ज की तरफ पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ना, डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग जब पढ़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की मदद से ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज की मदद लेके चलते हैं। मान लो क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी क्या कर रही है, एक पॉजिटिव चार्ज है उसको ढकेल के जा तो पूरा घूम फिर गया। तो देखो ये क्या करेगा, जब बैटरी जैसे ट्रैवल कर रही है, इधर जा रहा जब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है अंदर, तो जब मैं देखता हूं कि जब इस रीजन में एंटर होता है, जब इस रीजन में एंटर होता है, कहाँ, P से लेकर N तक रीजन, ये डिप्लीशन लेयर के बॉर्डर तक, तो जब ये यहां से यहां जाता है तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां किसी भी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या जो उसको अपोज करने वाली है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं। तो जब वो यहां से यहां जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? कांस्टेंट होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। फिर क्या होता है, जैसे ही वो एंटर होता है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज यहां एंटर होता है तो उसको नजर आती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब आप क्या करते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब आपको क्या महसूस होता है, रिपल्शन। क्या फील होता है? रिपल्शन। और आप जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज के करीब जाते हैं वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण मुझे वर्क करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। और याद करो, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर क्या होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, आपको बढ़ती हुई पोटेंशियल एनर्जी का सामना करना पड़ता है जब यहां से आप यहां पर जा रहे हैं। और जैसे ही आप इधर क्रॉस करके चले जाते हैं, फिर से मामला आसान। अब वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से ट्रैवल करता है। तो देखो आप जो ये पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल एनर्जी में जो फर्क देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में फर्क देख रहे हैं, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर QV करके दे रहा हूं मैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी में जो फर्क देख रहे हैं, तो इसे मैं बोलूंगा पोटेंशियल बैरियर। अगर मान लो कि ये जो चार्ज है ये 1 कूलम का है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि भैया ठीक है, मान के चलो जिस चार्ज को तुम लेकर जा रहे थे इसकी खुद की वैल्यू कितनी थी, 1 कूलम थी। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल बोलूंगा। याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब बात ऐसी है बेटा कि यहां से लेकर यहां तक जाने में आपके चार्ज को थोड़ी सी मेहनत करना पड़ी। ये क्या करना पड़ी, मेहनत करना है। तुमको नहीं लगता ये डिप्लीशन लेयर जितनी चौड़ी रहेगी उतने ज्यादा यहां पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेगी, है ना, उतने ज्यादा क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। और तुमको उतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी इसको यहां से यहां ले जाने में। ये डिप्लीशन लेयर जितनी कम रहेगी, क्या रहेगा, आपको पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले जाने में उतनी कम मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि यह पॉजिटिव चार्जेस की जो लाइन रहेगी वो कम रहेगी। हाँ या ना बोलो भाई, है ना। तो भाई बात वही है कि ये यहां से लेकर यहां तक ले जाने में जो आपको मेहनत करना पड़ रही है पॉजिटिव चार्ज को, इस मेहनत को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, है ना। इसके इतना पोटेंशियल एनर्जी में देखो कितना फर्क आ गया, इतना फर्क। ये तो जा रहा था ना, इतनी तो एनर्जी थी ना उसके पास पहले से थी ना, मगर बाद में क्या हुआ, ये इसके आने के वजह से, डिप्लीशन लेयर आने के वजह से उसको क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, है ना, अपनी ताकत लगाना पड़ा। और ताकत लगा के वो क्या करता है, इस रीजन को क्रॉस करके कहां घुस जाता है, एन रीजन में। तो उसको पी रीजन से एन रीजन में जाना उसके लिए बहुत आसान सा खेल था क्या, नहीं, है ना। उसके लिए मामूली बात थी क्या, नहीं। उसको क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ी, उसको अपनी ताकत लगाना पड़ी, उसको अपना पोटेंशियल लगाना पड़ा। कितना लगाना पड़ा, तो इसकी बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो बताएंगे। तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। कि यहां पर जब एंटर हुआ था तब उसकी एनर्जी क्या थी, जब वो वहां से बाहर निकला तब उसकी एनर्जी क्या थी, उसमें कितने का फर्क है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल बैरियर। सादी सी अगर भाषा में आपको समझना है तो ये दीवार को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। आई बात समझ में आपको, पोटेंशियल सादा लैंग्वेज में अगर समझना है तो देखो ये पोटेंशियल बैरियर हर एक उसके लिए अलग अलग होती है। जर्मेनियम के लिए ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। शायद पिछली बार मैंने थोड़ा गलत वैल्यू बता दिया था, जो मैंने क्या बताया था इसी तरह के,
वो उसमें कुछ तो भी वो गलत हो गई थी मेरे से वैल्यू। वो कौन सी एनर्जी बताया था मैंने, वो असल में जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाँ, वैलेंस बैंड से एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू, हाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम में ईजी की वैल्यू, एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू। थोड़ा उसको करेक्ट कर लेना, मेरे से गलती हो गई। वो 0.7 वोल्ट होता है वो जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन, उसमें वैल्यूज में कंफ्यूजन होता ही है थोड़ा सा। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके सिलिकॉन के लिए और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड गैप है, तो वो जर्मेनियम। अच्छा देखो बेटा, यहां पर समझ में आया कि आपको अब सिचुएशन क्या होगी। एक सीन ऐसा आएगा कि आप क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज घुसने की कोशिश कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि धड़ करके ये पूरा का पूरा पोटेंशियल बैरियर टूट जाएगा, है ना। और जब पूरा का पूरा पोटेंशियल बैरियर टूट गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इधर आने के लिए कोई रोक टोक नहीं, है ना। क्योंकि देखो, जितनी इलेक्ट्रॉन को इधर घुसने के लिए एनर्जी चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं, मत आ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मगर इधर घुसना चाह रहे, इसी तरह ये होल्स या पॉजिटिव चार्ज इधर घुसने की कोशिश कर रहा, मगर ये पॉजिटिव चार्ज बोल रहे नहीं, मत आ। अब मान लो कि पॉजिटिव चार्ज रोकने के लिए, है ना, इमेजिन करो कोई चीज को, दीवार को ऐसा आप ऐसा रोक के लोगों को उधर से आने की कोशिश कर रहे हो, आप दीवार को ऐसा पकड़ के रखे हो, है ना, उधर से वो दीवार को लौट रहे। ऐसी दीवार मत समझो, इमेजिन करो कंक्रीट की, प्लाईवुड की इमेजिन करो, है ना, कि भैया वो रोक रहे और तुमने पूरी ताकत से रोक के रखे। अब तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो, रोक के रखे, वहां पर से आ रहे, उसको वो अपोज कर रहे हैं, वो बोले हमको भी जाके देखना है, हमको भी जाके देखना है अंदर। मगर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी बढ़ती गई। पहले तुम्हारा पोटेंशियल ज्यादा था, उनका पोटेंशियल कम था। एक वक्त ऐसा आया, उनको बाहर से सपोर्ट मिल गया, फिर क्या हुआ, उनका पोटेंशियल बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा आया कि उनका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते तुम्हारे पोटेंशियल के बराबर हो। उस वक्त क्या हो जाएगा, वो दीवार गिर जाएगी, फिर तुमको हड़ करके वो वापस सीधा धड़ इलेक्ट्रॉन्स इधर भागते हुए जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इधर जाएंगे और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करें तो ऐसा बताते हैं, V वर्सेस I V कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो वो ग्राफ आप उसको ऐसा बता सकते हैं, ऐसा ग्राफ आता है। आप क्या देखते हैं बेटा, नोटिस क्या करते हैं यहां पे कि शुरू में जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, मान लो 0 वोल्ट था आपका, तो आप जब 0 वोल्टेज रहेगा तो आपका जो पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई ना बढ़ेगी ना कम होगी। मगर धीरे धीरे क्या होता है, जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हल्का डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर एक स्टेज आता है जिसके बाद आप क्या नोटिस कर, धड़ करके करंट एकदम बढ़ने लगता है। इस स्टेज को बोलते हैं कट इन वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा, कट इन वोल्टेज। ये वो स्टेज है जिस पर आपका जो डिप्लीशन लेयर है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। पूरी तरह से क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर कोलैप्स हो, धड़ करके पूरी दीवार जो है आपकी ये गिर गई। और अब जैसे ये दीवार गिर गई, आप देखते हैं डिप्लीशन रीजन जैसे ही डिस्ट्रॉय हो गया, करंट का फ्लो तेजी से बढ़ गया। और करंट का फ्लो तेजी से बढ़ने के कारण हम देखते हैं धड़ यहां देख सकते हैं कि आपका डिप्लीशन लेयर कोलैप्स हो गया और आपका ये, हम लोग कहते हैं कि ये स्विच ऑन वाले रीजन में चला गया। स्विच ऑन रीजन में चला गया, स्विच ऑन यानी करंट तेजी से बढ़ गया वो। अब जैसे अपन ये करते हैं ना, बटन चालू करके क्या करते हैं, करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, जाओ भाई आराम से फुल फ्लो में बहते हुए जाओ। तो बस वही है कि स्विच ऑन वाले स्टेज में चला गया। अब देखो ये जो है ना कट इन वोल्टेज, कितने वोल्टेज पर पोटेंशियल बैरियर टूटा था, है ना, वो है जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। आई बात समझ में आपको, है ना। अब इसके बाद हमारा अगला जो है 14.6.2, ये है रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता होगा, कुछ नहीं, इसका उल्टा होता है। पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल, एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है स्विच ऑन करना। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है स्विच ऑन करना और रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है स्विच
ऑफ करना, ये बात याद रखना। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब स्विच ऑन, रिवर्स बायसिंग मतलब स्विच ऑफ। अब ऐसा है कि अगला मैं क्या करता हूं, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। वंस अगेन यहां पर है बहुत सारे होल्स, यहां है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, अब पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं यूजिंग अ रियोस्टेट, यूजिंग अ रियोस्टेट। जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, अब यहां क्या होगा, जो पहले हो रहा था उसका उल्टा होगा। पिछली बार मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ढकेला जा रहा था जंक्शन की तरफ, पीएन जंक्शन की तरफ। इस बार इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को खींचा जाएगा अवे फ्रॉम द पीएन जंक्शन। अब देखो ना तुम क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ना, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम द पीएन जंक्शन, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होल्स को अट्रैक्ट करेंगे। अगेन मैंने क्या कहा, होल्स कहीं मूवडी होते हैं, अपरेंट होता है, जाहिर होता है, जिसके कारण क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है, डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है वो बढ़ते चले जाएगी। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ते चले जाएगी। बोले ऐसा कैसे बढ़ते चले जाएगी, अरे भाई सिंपल सी बात है ना भाई, देखो सिंपल सी बात है। रुको एक मिनट, मैं बना लेता हूं पहले। हाँ, तो अब देखो बेटा यहां क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन था जो किसी होल के साथ अटैच था और सारा मामला न्यूट्रल था, कुछ मसला नहीं था। मगर क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ने क्या करा, उस इलेक्ट्रॉन को वहां से खींच के निकाला। जब वो वहां से खींच के इधर के सेक्शन में जमा कर दिया उसने, तो देखो ये रीजन में से इलेक्ट्रॉन खींच के इधर किनारे पे आ गया। तो जाहिर बात है तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये मसला हो गया था यहाँ पे, है ना। और अब देखो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये रीजन पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ढकेल के इधर पुश किया। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आपने देखा डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई। तो हमको जाहिर है हम ये कहेंगे कि हाँ भाई डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, तो अल्टीमेटली यहाँ तो करंट का फ्लो स्टॉप हो गया होगा। बिल्कुल ऑफकोर्स हो जाता है ना। देखो यहाँ क्या हो गया कि आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा आप देखेंगे इस तरफ क्रिएट हो गया और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है ना। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। यहाँ एक बात याद रखना यहाँ पर बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या था, अगर मैं देखूंगा कि ये अगर मान लो डिफ्यूजन करंट है और ये स्टेज यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट है, मान लो इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या हुआ था, इक्विलिब्रियम स्टेज में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट में जब कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, जब तुमने क्या किए, तुमने जब बैटरी बढ़ाए तो क्या हुआ, गौर से देखिए बेटा, जब तुमने बैटरी कनेक्ट किए वोल्टेज बढ़ाए तो यहां पर डिफ्यूजन करंट का रेट ज्यादा हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, इधर ध्यान दीजिए। तो अभी क्या होगा, डिफ्यूजन करंट का रेट ज्यादा हो गया, डिफ्यूजन करंट काफी 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 हायर हो गया और ड्रिफ्ट करंट पे कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं, मगर हमने देखा डिफ्यूजन करंट काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मैं क्या बोलूंगा, टोटल करंट बढ़ गया। और यहां पर फॉरवर्ड बायस में जो टोटल करंट मिल रहा है कौन से वजह से, किसकी वजह से बढ़ रहा है, डिफ्यूजन की वजह से मिल रहा है ना, डिफ्यूजन करंट। और अब यहां क्या खेल होता है, देखो यहां खेल क्या होता है, अगर वही सीन आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमको, अगर फिर से मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम है ना यहां पे, तो हम ये सोच के चलते हैं कि शायद इस बार ड्रिफ्ट करंट बढ़ गया होगा। तो नहीं भाई, ड्रिफ्ट करंट पे एक्चुअल कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रिफ्ट करंट पे रिवर्स बायसिंग का एक्चुअल कोई खास फर्क
नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है डिफ्यूजन करंट पर ही। बस इतना है कि जो वैल्यू पहले बढ़ रही थी कम हो जाएगी बहुत, है ना। तो अब वो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। अब ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, एक स्टेज ऐसा आएगा, है ना। तो अब ऐसा है कि ये ड्रिफ्ट करंट जो है धीरे धीरे सॉरी डिफ्यूजन करंट जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। हाँ, अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा ड्रिफ्ट करंट तो अभी भी जिंदा है ना। हाँ होता है, उसके पीछे आएंगे। अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, डिफ्यूजन करंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा मेन हमको प्रोसेस, हमारा वही मकसद था कि डिफ्यूजन करंट को रोकना। तो हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन करंट जो है कम 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 होते जाता है। सिंपल सी बात है, क्यों कम हो रहा है, और तुम खुद देखो डिप्लीशन लेयर क्या हो रही, चौड़ी होती जा रही है। अब अगर डिप्लीशन लेयर चौड़ी होते जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से जो पी रीजन में घुस के देखना चाहते हैं भैया वहां के नज़ारे कैसे हैं, वो उनके लिए मसला और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये और मुश्किल जाएगा उनको अंदर जाने के लिए। वो जा पाएंगे क्या? नहीं। तो भाई देखो ना आपको कितना मुश्किल हो गया, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, अब ये डिफ्यूज हो नहीं पाएंगे। इसी वजह से डिफ्यूजन करंट धीरे 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 क्या हो गया, कम हो गया, और ड्रिफ्ट करंट को कोई खास फर्क पड़ा नहीं। हाँ वो अलग बात है कि अब फिर भी आप देखते हैं, अगर ग्राफिकली मैं इस चीज को, सिस्टम को स्टडी करता हूं, तो ग्राफिकली अगर मैं स्टडी करूं, मान लो ये रिवर्स वोल्टेज है और ये रिवर्स करंट है, रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट आते हैं भाई, देखो। अब ऐसा है, मान लो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था यहाँ पे करंट की स्टडी करने को, यहाँ पर भी एक गैल्वेनोमीटर था करंट की स्टडी करने को। मैंने देखा कि वो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर पहले राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ, तुम्हारा राइट ही चाह रहा नहीं, हाँ, तो ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा था पहले फॉरवर्ड बायसिंग में। मैंने अलग किया तो ये वापस से जीरो हो गया, और मैंने उसको पलटा कर बैटरी को पलटा के लगाया। तो अब मैं क्या देखता हूं बेटा यहाँ पे कि शुरुआत में करंट का फ्लो तो जीरो ही रहता है, मगर फिर भी मैं जबरदस्ती क्या करता हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। मुझे तो क्या लगा था, वोल्टेज बढ़ाने की वजह से कि डिप्लीशन लेयर तो और बड़ी होती जा रही होंगी, तो ये डिफ्यूजन करंट तो और भी ज़्यादा कम हो रहा होगा। बिल्कुल सही, वैसे ही हुआ, डिफ्यूजन करंट और भी कम होने लगा, मगर फिर भी ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताने लगा, हल्का 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 डिफ्लेक्शन बताया, और एक स्टेज ऐसा आया धड़ करके डिफ्लेक्शन एकदम से इसने बता दिया। बोले ये हुआ क्या, ये क्या गेम हुआ? तो हुआ ये बेटा कि देखो, जब आप यहां पे देखो क्या कर रहे थे, जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो हल्का हल्का रिवर्स करंट बढ़ रहा था, हल्का हल्का रिवर्स करंट बढ़ रहा था। अरे बोले ये रिवर्स करंट हल्का हल्का किस वजह से बढ़ रहा था, है ना, क्योंकि आपका डिफ्यूजन करंट ये धीरे धीरे कम हो रहा था ना, है ना। तो ये तो अपनी साइज पे मेंटेन था। ये ड्रिफ्ट कहां से होता है, ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। बोले माइनॉरिटी कहां से टपका? अरे याद है अभी शुरुआत में मैं तुमको बताया था पीएन जंक्शन बनाते वक्त कि यहाँ सिर्फ होल्स है, ऐसा मत समझना है, यहाँ पर तुमको कुछ और क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, है ना। ये माइनॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी में भले ही होल्स होंगे, मगर यहाँ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी है। तुम ठीक है, तुम सब कुछ क्या होल्स के हिसाब से कर रहे, तुम होल्स को रिपेल करने का या अट्रैक्ट करने का काम कर रहे, मगर माइनॉरिटी को क्या कर रहे, तुम रिपेल करने का काम कर रहे। तो भैया मामला ऐसा हुआ कि यहां पर वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वही तो थे जो ड्रिफ्ट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना। वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट हो गए थे और उसकी तरफ चल के फिर इधर चले गए थे, और वहां पर करंट का फ्लो आ गया था, और उस करंट का नाम अपन ने क्या दिए थे, ड्रिफ्ट करंट दिए थे। तो तुमने जो बताया कि भैया यहां पर ये डिप्लीशन लेयर बढ़ रही, अब ये एन रीजन को, इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने नहीं देगी, होल को इधर जाने नहीं देगी, ठीक है। तुम किसके बारे में बता रहे, डिफ्यूजन के बारे में। तुम भूल गए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, यहां इलेक्ट्रॉन्स भी है। अगर भूले भटके ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, है ना, ये भूले भटके इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो उसको सामने क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अपोजिट, दड़ गई इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, फिर तो आ गया वहां पर क्या, ड्रिफ्ट करंट, है कि नहीं, वहां पर आ गया क्या, ड्रिफ्ट करंट आ गया। आई बात समझ में आपको ये? तो भाई हमने क्या देखा कि ये जो हल्का फुल्का तुमको ये करंट मिल रहा है रिवर्स ऑर्डर में, ये किस वजह से है, ये ड्रिफ्ट करंट की वजह से है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, जो इस डिप्लीशन लेयर में एंटर हो जाते हैं और फिर वो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब फिर क्या होता है कि आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते हैं, इंसान का आदत रिकॉर्डिंग करके देखना, देखते हैं क्या होता क्या होता क्या होता। तो रिवर्स में उसने लगा के रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, और एक स्टेज ऐसा आया, धड़ा क्या हो गया, है ना, पूरा वोल्टेज कांस्टेंट है, बल्कि ये थोड़ा सा टेढ़ा गया, इतना भी टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, ये पूरा वोल्टेज कांस्टेंट है। आप क्या देख रहे हैं, करंट दर 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 बढ़ता चला गया,
वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और आपका करंट बढ़ता चला गया। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज या नी वोल्टेज कहा जाता है। नी वोल्टेज समझ में आ गया होगा, शेप के जैसे, घुटने के जैसा शेप है इसका। तो भैया है ना, तो आप देखेंगे इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज कहा जाता है। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये हुआ कि भाई तुमने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इतना खौला दिए है ना कि उन्होंने डिप्लीशन लेयर तोड़ डाले, है ना। तुम तो सोच के चल रहे थे हाँ मेजोरिटी को रोक रहा है, मेजोरिटी को रोक रहा है, मेजोरिटी को रोक रहा है। अब मेजोरिटी को अपनी तरफ खींचने के चक्कर में तुम्हारा क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर बढ़ा, नो डाउट बढ़ा, मगर तुम ये भूल गए कि वहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो है ना। तुम भले ही मेजोरिटी के हिसाब से खेल रहे थे, मगर वो एनर्जी किसको मिलने लगी, माइनॉरिटी को मिल गई। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने इतनी एनर्जी पा लिए कि भैया वो डिप्लीशन लेयर को कोलैप्स करके चले गए। बोले वो कैसे हुआ, कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि देखो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर बीइंग स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। भले ये होल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, मगर यहां माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या कर रहा होगा, वो स्ट्रांगली रिपेल कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो याद है अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े थे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए थे। तो मान के चलो वो इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो पाया था, वो इलेक्ट्रॉन जो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी का वो इलेक्ट्रॉन, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन आप समझो कि जो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो पाया, तो जो घूम रहा था इधर उधर, अब ये बैटरी ने उसको इतनी एनर्जी दे दी, निगेटिव टर्मिनल दे दी कि वो जोर से जा रहा। अब जब वो जोर से जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके बैठा था, वो जाके उससे टकराएगा धाड़। अब जब वो उससे ज्यादा के टकराएगा तो उसको आजाद कर देगा, खुद भी आजाद हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो धड़ करके जाके ये ऐसा जाएगा। अब ये तो गया, ये टकराया इसको, इसने इसको आजाद किया, खुद भी स्पीड से भाग रहा। अब ये जाके उससे टकराएगा दूसरे से, और ये वाला जाके किसी और से टकराएगा, तो फिर वो दो आजाद करेंगे। तो ऐसी करते 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 ये मल्टीप्लाई होते जाता है सिस्टम, और मल्टीप्लाई होते 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 यहाँ जो एक ब्रेकडाउन होता है, इस तरह के ब्रेकडाउन को कहा जाता है एवलांच ब्रेकडाउन। इसको क्या कहा जाता है, एवलांच। दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, एक एवलांच ब्रेकडाउन और एक ज़ीनर ब्रेकडाउन, है ना। वो दोनों ब्रेकडाउन का डिटेल स्टडी तो तुमको नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी पढ़ना तो चाहिए आपको। तो एवलांच ब्रेकडाउन क्या हुआ बेटा, आप समझेगा क्या बात को, कि एवलांच ब्रेकडाउन किस वजह से हुआ, कि यहां पर आपने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इतनी एनर्जी दे दी है कि वो जाके दूसरे एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड से टकराने लगे और उनके बॉन्ड्स को तोड़ने लगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड में बैठे थे उनको तोड़ के वहां से बाहर निकाल दिए, और उनकी कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया और वो इलेक्ट्रॉन्स आजाद हो गए। फिर वो जाके इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, फिर वो भी आजाद हो जाते हैं, फिर सब मिलकर और किसी और से टकराते हैं। तो ये शुरुआत 1-2 से होती है, बढ़ते 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 ये बहुत बढ़ जाता है। ये बिल्कुल जो पहाड़ी पे होने वाले एवलांच के पर ही नाम दिया गया उसका। पहाड़ के पर अगर आपने नोटिस किया हो, एवलांच मालूम है ना, जो पहाड़ी पे होता है, तो बर्फ की पहाड़ी पे होता है एवलांच, बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है वो। कभी कभार एक जरे से स्टार्ट होती है। एक बताया था, एक मैंने यूट्यूब पे जस्ट एक देखा था शॉर्ट ऐसी, कि एक माउंटेनियर था, उसने जस्ट फॉर फन क्या किया कि एक बर्फ थी, तो उसको ऐसा बर्फ का जो एक स्नो रहता है, बर्फ तो नहीं बोलना चाहिए, स्नो, उसने उसको एक थोड़े से टुकड़े को ऐसा पुश किया, छोटा सा टुकड़ा था, पुश किया, वो बढ़ते 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 मल्टीप्लाई होते 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 बहुत बड़ा ऐसा तूफान जैसा बन गया। और ये अक्सर होता है हिमालयन एरियाज में, और कई सारे माउंटेनियर्स जो है वो मारे जाते हैं इसी एवलांच के चक्कर। इतना बढ़ जाता है, होता शुरुआत जरे से है ना। अगर कभी आपने देखा होगा कि कोई लोग बम फूट जाता कहीं, या थोड़ा सा जैसा मूवीज़ में देखा था एक मैंने, कोई पर्टिकुलर हॉलीवुड मूवी में, कि वो एक हीरो था कि जो मारने के लिए क्या करता वो दुश्मनों को, कि वो आई थिंक XXX मूवी थी वो, तो वो क्या करता, बॉम्ब फेंक देता ऐसा और भागता वहाँ से। जब वो ब्लास्ट होता तो ब्लास्ट की वजह से पूरे पहाड़ों पे एवलांच आया था, और एवलांच आता ऐसा, अरे अपने उसमें भी तो था यार, कौन सी मूवी है यार ये, बाहुबली, हाँ उसमें भी तो था, 2 है कि 1 पता नहीं, तो उसमें भी तो था ये सीन भाई। हाँ मगर वो कोई बम से नहीं था, वो नेचुरल एवलांच था। तो भैया अब तुम ये देखो सिचुएशन कि वो शुरुआत होती ज़रा से, मगर बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो भाई सुनो इधर, तो यही होता है एवलांच। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ था किसकी वजह से हुआ था, एवलांच की वजह से। जब ये ब्रेकडाउन, मतलब तुमने ज़बरदस्ती के वोल्टेज बढ़ाए 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 बढ़ाए, तुमने इतना बढ़ा दिए कि अब वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन आ गया, तो यहां पर अब जो करंट रोकने का काम कर रहा था वो उल्टा क्या करता, खुला पैसेज देता करंट को, जा भाई बढ़ते जा, जितना बढ़ना है बढ़। तो ये अब जो डायोड है परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो डायोड है ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय होता है, अब ये कोई काम का नहीं रहता। हाँ मगर देखो इंसानी दिमाग कितना शातिर है,
इसने यहाँ पर एक फ़ायदा देखा, इसने ये फ़ायदा देखा कि देखो ये करंट भले ही बढ़ते जा रहा हो मगर वोल्टेज क्या हो गया, अब कांस्टेंट हो गया, है ना। तो क्यों ना मैं एक ऐसा डिवाइस बनाऊं जो वोल्टेज को कांस्टेंट रख सके। और फिर वहाँ एक उसने डिज़ाइन किया एक ऐसे डिवाइस का जिसका नाम था ज़ीनर डायोड, और जो हमारे घरों में लगाया जाता है। आपने देखा होगा फ्रिज के पास ये एक बड़ा सा सॉकेट रहता है, बड़ा वाला सा, है ना, उसके अंदर बटन लगा हुआ, बड़ा सा बटन होता है, लाइट वाइट लगी रहती है उसके अंदर, है ना। वो असल में एक स्टेबलाइजर होता है ना। ये पहले, बहुत पहले क्या होता था, स्टेबलाइजर एक डब्बे के जैसा आता था सिस्टम, वो फ्रिज के ऊपर रखना पड़ता था, फ्रिज का प्लग उसके अंदर लगाते थे स्टेबलाइजर में, और स्टेबलाइजर का प्लग फिर वहाँ लगता था। अब इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स आ जा रहे हैं, वो अंदर ही स्टेबलाइजर लगा देते हैं, और वो स्टेबलाइजर क्या करता है, वही काम करता है वोल्टेज को बचाने का, मतलब फ्लक्चुएट होने से बचाने का। जब हम स्पेशल डायोड देखेंगे तो वो सब हमारे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई के बाद समझ में आपको ये, ओके। तो खैर यहाँ तक के तो ये अपना काम बाखूबी कर रहे हैं, हल्का फुल्का लीकेज करंट कोई मायने नहीं रखता, माइक्रो एम्पियर्स में इतना है, वो इतना लीकेज कोई काम का नहीं करता। तो यहाँ तक कि वो ऑफ स्टेज में, यहाँ तक के तो ऑफ स्टेज में, मगर यहाँ जैसे ही आपने वोल्टेज थ्रेशोल्ड के बाहर करे, ब्रेकडाउन किए, मामला बिगड़ गया, धड़ 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 करंट यहाँ पर बढ़ने लग गया। आई बात समझ में। तो ये था हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, इसको रिवर्स वोल्टेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपने रिवर्स ऑर्डर में लगाया पोटेंशियल। रिवर्स करंट भी इसलिए कहा जाता है कि करंट भी रिवर्स ऑर्डर में फ्लो हो रहा है। याद रखें, जब किसी डायोड को स्विच ऑन कंडीशन में रखना है तो क्या करते हैं उसके लिए, फॉरवर्ड बायस। जब किसी डायोड को स्विच ऑफ कंडीशन में रखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, रिवर्स बायस। चलिए अब नोट कर लीजिए सारी चीज़ों।